बड़ी बात यह कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का अपडेट आपको बताते चले, क्योंकि मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच आज 12वां दिन है, मुसलसल 12वां दिन है जब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए रोक दिया गया है। रवा महीने के दौरान सबसे लंबा हॉल्ट इस सड़क पर लग चुका है, क्योंकि मुतअद्दिद मकामात पर पस्सियां गिराई हैं और फिर मूसलाधार बारिशों की वजह से किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं दी गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, जिसे आप NH-44 कह रहे हैं, सरकारी तौर पर इस शाहराह को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। किसी भी गाड़ी को जखैनी से, बाली नाला से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई मखदूश बनी हुई है। उधमपुर के आसपास के इलाकों के अंदर किसी भी गाड़ी को नगरोटा जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू आने की इजाज़त नहीं होगी। इस बीच जो मौसमी सूरत हाल है, 12वां दिन आज सड़क का है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को काबिले आमदरफ्त बनाने के लिए अपनी मैन मशीनरी को जमीन पर उतारा है, ताकि सड़क की मरम्मत हो सके, गिर रहे बोल्डर्स को हटाया जा सके और फौरी तौर पर यहां पर काम को आगे बढ़ाया जा सके। जहां कल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें वहां पर दिखी, वहीं पर 50 से ज्यादा उन सयाहों को भी कल बचाया गया नाशरी के पास, जब अचानक से तूफानी सूरत हाल वहां पर बनी। और वेस्ट बंगाल के ये लोग थे जिन्हें सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस ने रेस्क्यू वहां पर कराया है और तमाम रेस्क्यू शुदा 50 सयाहों को बटोट लाया गया, जहां पर पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों ने उन्हें बुनियादी सहूलियत पहुंचाई है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस महकमे का मानना है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर किसी को भी चलने की इजाज़त नहीं होगी और अगर किसी ने श्रीनगर जम्मू या जम्मू श्रीनगर सफ़र करना तो उनके लिए लाजमी है कि ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स, चाहे वो श्रीनगर के अंदर है, जम्मू के अंदर है, रामबन के अंदर है, डोडा बानिहाल के अंदर है, तो उन्हें पहले यहां पर राब्ता कायम करना होगा। तो ये एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ से मुगल रोड की भी खबर सामने आ रही है। जम्मू श्रीनगर अगर बंद है, वहीं पर अगर मौसम ने साथ दिया तो आज एक बार फिर मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही को इजाज़त मिलेगी। LMV लाइट मोटर व्हीकल दोनों तरफ से चलेंगी, लेकिन हैवी मोटर व्हीकल्स को चलने की भी इजाज़त यहां पर दी जाएगी। 6 टायर गाड़ियां और इस तरीके से जो हैवी व्हीकल्स है वो पुंछ से शोपियां के रास्ते से या शोपियां से पुंछ के रास्ते से आ सकती है। और यहाँ पर बफलियास जो बहराम गला है, बफलियास का ये सुबह 6 बजे से 5:30 बजे तक खुला रहेगा। हीरपुर शोपियां सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। ये कट आउट टाइमिंग जो दे दी है, ताहम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ ने बाज़ाब्ता तौर पर सड़क पर निगाह रखने के लिए तमाम तर लवाजमात पूरे किए। आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, किशोर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम मजीद तफसीलात ज्वाइन ले लेंगे। सबसे पहले आरिफ वहीद आपके पास आएंगे। आज 12वां दिन है, मुसलसल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद पड़ी है, गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, नेशनल हाईवे की टीमें जो है वो जमीन पर है, मौसम का मिजाज कदरे बेहतर है। आज क्या कुछ सूरत हाल है अभी, अगरचे सुबह हल्की बारिशें जरूर हो रही थी? जिस तरह से आपने भी कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे आज 12वें रोज भी जो है ट्रैफिक मुसलसल बंद रहा। इन 12 दिनों के अरसे में सिर्फ एक बार उधमपुर के इलाके में गैप वाइज जम्मू या श्रीनगर से जो है चंद मालबरदार गाड़ियां जो है क्रॉस हो पाई थी, लेकिन तब से जो है ये सिलसिला लगातार जो है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जो मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है आम दिनों की तरह। और कहीं ना कहीं पे जब आज सुबह तकरीबन 4 बजे जो है वो बारिशों का सिलसिला फिर शुरू हो गया, तो 1 घंटे तक जो है बारिशें जो है थोड़ी मतलब दरमियानी रफ्तार की बारिशें हुई, लेकिन उसमें लोगों की अंदर जो है एक परेशानी और पैनिक जरूर हुआ था कि मौसम फिर से एक बार खराब हो चुका है। लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर फिर 1-1.5 घंटे के अंदर मौसम ने फिर से करवट ली। और इस समय अगर देखें तो कल जिस तरह से मौसम खुशगवार हुआ था, तो इस वक्त भी मौसम में जो है वो बेहतरी जो है वो आ गई है मुकम्मल तौर पे। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे आज हमने सुबह देखे बहुत सारे लोग जो जम्मू जाना चाहते हैं या जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाना चाहते हैं, तो काफी ज्यादा मायूसी जो है उनके चेहरों पर भी देखी गई, क्योंकि एक तो गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से बंद है। रामबन बनिहाल के सेक्टर में जहां पे मैं खड़ा हूँ, इससे तकरीबन 10 मीटर की दूरी पे जो एक इलाका है, वहां पर जो है ये कौमी शाहराह पे जो है बोल्डर्स गिर कर आगे है, जिसकी वजह से वो लेन भी बंद है। तो कहीं ना कहीं पे हिंगनी के इलाके में जो रोड का एक हिस्सा है वो ढह गया है, उस पे मरम्मती का काम जो है 2 वे बनाने की कोशिश है।
तो कहीं ना कहीं पे उधमपुर का मामला वो तो हसास बना हुआ है, जिसमें ये 3 से 4 रोज जो है टेम्परेरी रूट पे आरिफ, ये रेस्टोर किया जा बताइएगा, ये सकता है, जो लेकिन तकरीबन 3000 से 4000 तक की गाड़ियां जो है वो दरमानदा है, उनको किस मकाम पर ठहराया गया है, किस मकाम पर वो दरमानदा है? देखिए, उधमपुर के इलाके में जखानी चौक से टुवर्ड्स बैक साइड जम्मू की ओर जो है ट्रकों की लंबी लंबी जो है वो लाइनें लगी हुई है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रैफिक पुलिस भी जो है लंगर वगैरह जो है उसका भी एहतमाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है वो कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ अगर काजीगुंड साइड की बात करें, काजीगुंड से टुवर्ड्स जो एरिया जो अनंतनाग की ओर आते हैं, तो वहां पर भी जो है गाड़ियों की एक लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई है। लेकिन जब भी इस तरह का डिजास्टर होता है हाईवे पे, तो ठीक है कहीं जी। ना कहीं पे आरिफ, ड्राइवर्स आप के बने ऊपर रहेंगे हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं जी आकाश मलिक भी। आकाश, जरा अपडेट करें जी, क्या कुछ सूरत हाल है मुगल रोड की? कहा जा रहा था कि अगर मतला बरालू नहीं रहा, बूंदाबांदी नहीं हुई, तो कौमी शहरा पर गाड़ियों की चलने की इजाजत होगी, और यही एक लाइफ लाइन इस वक्त बची हुई है जो जम्मू को कश्मीर और कश्मीर को जम्मू से जोड़ रही है। जी गौहर, मैं आपको बताता चलूं, तारीखी मुगल शाहरा जो है कल देर शाम को जो है ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया था। कल जो है लाइट मोटर व्हीकल्स को इजाजत थी और देर शाम को ही जो है बड़ी गाड़ियों को भी इजाजत दे दी गई है। आज सुबह की पहली किरण में आज मौसम में भी तब्दीली आई है, थोड़ी सी धूप जरूर लगी है। अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, जो शोपियान की तरफ से ट्रैफिक है वो सुबह ही वहां से रवाना हो चुका है। लेकिन जो जम्मू की तरफ से ट्रक्स आए हैं वो अभी जो है जड़ा वाली गली से लेकर बीजी तक स्टैंड बाई रखे हैं, क्योंकि रोड की काफी हस्ता हालत है। बख्तियार से लेकर सुरनकोट तक जो रोड है उस पे उसकी काफी हस्ता हालत है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक अभी जो है स्टैंड बाई पीजी से लेकर जड़ा वाली गली तक रखा है। लेकिन बाकी जो छोटी गाड़ियां हैं या कोई इमरजेंसी में गाड़ी जाना चाहती है, उसको जो है इस वक्त टुवर्ड्स बैरामगला से कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत जरूर है। लेकिन जो गाड़ियां इस वक्त शोपियान से सुबह निकली थी, जो बड़े ट्रक्स फ्रूट्स के या ऐसी कोई बड़ी गाड़ी जो शोपियान की तरफ से निकली थी, वो अभी अभी ये खबर आई है कि वो पोशाना क्रॉस किया है। जो ही वो दराबा से क्रॉस करेंगे, जम्मू की तरफ जाने वक्त दराबा क्रॉस करेंगे, तो ये बीजी से लेकर जड़ा वाली गली तक जो ट्रैफिक स्टैंड बाई रखा है, इसको भी जो है बहाल कर दिया जाएगा। जी गौर, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद है, लेकिन मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है। लेकिन उधमपुर भी चलेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है उधमपुर, क्योंकि उधमपुर के अंदर बहुत कम हम देखते थे कि रोड ब्लॉक होता था, लेकिन इतलात और ख़बर यह है कि अब की बार उधमपुर जो नगरोटा वाला पूरा बेल्ट है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई है सड़क की, और नेशनल हाईवे के कई मकामात जो है टूटे भी हैं, और ये तस्वीरें भी है। किशोर, जरा अपडेट करें, क्या कुछ सूरत हाल है उधमपुर के अंदर सड़क की, और कब तक एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये पूरा स्ट्रेच जो खराब हुआ है ये ठीक हो पाए? तरह से हम कल से ये अगर खैरी के बात करें या थर्ड की बात करें, तो इन इलाकों के अंदर काफी पूरी तरह से जो हाईवे है वो डैमेज हो चुका है। लेकिन कल सुबह हमने देखा कि मौसम जो है वो साफ हुआ, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा मशीनरी वहां पे आती है और कार्य जो है वो शुरू होता है, और ये उम्मीद जताई जाती है कि 2 से 3 दिन तक जो टेम्परेरी जो रास्ता है उसको बनाया जाए। लेकिन एक बार फिर मौसम खराब होता है और काफी बारिश जो कल उधमपुर जिला के अंदर होती है। लेकिन अभी सुबह हमने देखा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो थर्ड का मुकाम है वहां पे मशीनरी का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है, और ये उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, ये जो थर्ड का मुकाम है, यहाँ पे दोनों जो ट्यूब है वो पूरी तरह से डैमेज है, क्योंकि वहां पे नया रास्ता जो है वो बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मशीनरी जो थी वो कम पड़ रही थी, लेकिन अब प्राइवेट मशीनरी भी जो जिला प्रशासन से मंगवाई गई है, जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी अलग अलग इलाकों के अंदर थी, उसको भी मंगवाया गया है कि जल्द से जल्द जो है वो एक तरफा ही जो है वो हाईवे को खोला जाए, क्योंकि बीच में काफी ऐसे जो लोग हैं वो फंसे हैं। किसी को उधमपुर से चनैनी की तरफ जाना है, जो लोकल रोड है, जिसमें डूडू की बात करें या शुद्धवा देव की बात करें, तो काफी ऐसे मुसाफिर जो है वो रास्ते में फंसे हैं। किसी को शहर की तरफ आना है, तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ से खैरी की बात करें या थर्ड की बात करें, तो खुद से रास्ते बनाए जा रहे हैं। पहाड़ियों से बीचों बीच जो है वो 3 से 4 घंटे तक उनकी तरफ से पैदल सफर किया जाता है। लेकिन हमने देखा कि किशोर, आप तक आवाज आ रही है? जी जी, इससे पहले भी हमने देखा कि जब 24 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी, पसिया गिराई थी, खासकर जखैनी के मकाम पर या चनैनी के मकाम पर, उसके बाद 1-2 दिन शाहरा बंद रहा, लेकिन बाद में एक ऑल्टरनेटिव रोड निकाला गया था जहां से जो मालबरदार गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, उनको छोड़ा गया था। क्या इस बार भी
ऐसा ही होगा कि कोई ऑल्टरनेट रूट निकाला जाएगा ताकि इन गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त मिले, और कब तक ये रूट या कब तक शाहरा जो है जुज़वी तौर पर बहाल हो सकता है? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो थर्ड का मुकाम है वहां पे दोनों जो ट्यूब्स है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो हाईवे पर आकर गिरा है। लेकिन सुबह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी मशीनरी द्वारा काम फिर से शुरू कर दिया गया है। ये उम्मीद जताई जा रही है अगर मौसम साफ रहता है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है टेम्परेरी रास्ता बनाया जा सकता है। जो बीच में गाड़ियां फंसी हैं उनको जल्द से जल्द लोकल 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है जब मुकम्मल तौर पर उधमपुर के अंदर भी ट्रैफिक बहाल हो सकता है। फिलहाल खबर ये कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद, मुगल रोड से आप सफर कर सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की एडवाइजरी को बगौर आप देखते रहेंगे अगर आपने सफर करना हो। फिलहाल